नमो नमः। महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अध्ययन में ये चौथा पार्ट आपके सामने है। अब तक 13 श्लोक 3 पार्ट्स में हो चुके हैं। तो लीजिए, आप जानते हैं कि नारद मुनि इंद्र का संदेश श्री कृष्ण को बताने के लिए धरती पर आए हैं। और नारद मुनि जैसे ही धरती पर आए, पृथ्वी पर आए, श्री कृष्ण ने उनका विधिपूर्वक सत्कार किया। इसी का वर्णन इस 14वें श्लोक में है। तमर्घ्यमर्घ्यादिकयादिपुरुषः सपर्यया साधु सपर्यपुपूजत् ग्रहानुपेतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः। आदिपुरुषः सः पर्यपुपूजत्। आदिपुरुषः आदिपुरुष, पुराण पुरुष, स उसने, श्री कृष्ण ने, साधु पर्यपुपूजत्, साधु मने भली प्रकार, पर्यपुपूजत् परिपूजन किया। किसका, किससे परिपूजन किया? तम अर्घयम, अर्घयम, अर्घम पूजा को कहते हैं। पूजा के जो योग्य हैं उसको अर्घ्य कहते हैं। तो अर्घ्य का अर्थ है पूज्य, पूजनीय, पूजा के योग्य। तो अर्घयम पूजनीय, तम उन नारद जी की, अर्घयादिकया अर्घ्य आदि। अब अर्घ्य जैसे अपन सूर्य को जल इत्यादि दे करके अर्घ्य दिया करते हैं, उसी प्रकार जल इत्यादि दे करके। तो अर्घ्य आदि सपर्यया पूजा से, साधु पर्यपुपूजत भली प्रकार परिपूजन किया। आदि पुरुषः पुराण पुरुष, स उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने, अर्घयम पूजनीय, तम नारदम उन नारद जी को, अर्घयादिकया सपर्यया अर्घयादि पूजा से, सपर्या पूजा, सपर्यया पूजया पूजा से, साधु पर्यपुपूजत भली भांति परिपूजन किया, परिपूजित किया। अब इस सामान्य बात का उत्तरार्ध में समर्थन कर रहे हैं विशेष से, इसलिए अर्थांतन्यास अलंकार भी बनेगा। ग्रहानुपेतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ते न पुण्यकृतां मनीषिणः। मनीषिणः मनीषी जन, संत लोग, न अपुण्यकृताम, न का संबंध न भवंती हो जाएगा बाद में, पहले लेते हैं अपुण्यकृताम, पुण्य न करने वालों के, गृहान घर, प्रणयाद उपेतुम, प्रणयाद प्रेमणा प्रेम पूर्वक, उपेतुम जाने के, अभिप्सवो भवन्ति न, अभिप्सव न भवन्ति, अभिप्सु इच्छुक, न भवन्ति नहीं होते हैं। मनीषिणः संत लोग, अपुण्यकृताम पुण्य न करने वालों के, ग्रहान घरों में, प्रणयाद उपेतुम प्रेम पूर्वक जाने के, अभिप्सव इच्छुक, न भवन्ति नहीं होते हैं। तो सज्जन लोग तो
पुण्यात्माओं के, जो पुण्य करने वाले लोग हैं, उन्हीं के घर जाया करते हैं। अतः सज्जन लोग बड़े मुश्किल से उपलब्ध होने वाले होते हैं, इसलिए उनकी पूजा तो करनी ही चाहिए। अगला पद्य 15वां। इस 15वें पद्य में ये बताया है कि पूजन के उपरांत श्री कृष्ण ने उन्हें आसन दे करके बिठा दिया और यह काम बहुत फुर्ती से हुआ कि लोग इनकी शोभा को देख ही नहीं पाए। न यावदेतावुदपश्यदुत्थितौ जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनेश्चिरन्तनस्तावदभिन्यविविशत्। तुषारांजन पर्वतौ इव, यहाँ उपमा है। तुषार हिम को कहते हैं, बर्फ़ को कहते हैं। हिम और अंजन पर्वतौ इव, अंजन के, काजल के, पर्वतौ इव, पर्वत के समान। दोनों के शरीर विशालकाय हैं, पर चूँकि नारद मुनि गौर वर्ण के हैं इसलिए वो तुषार जैसे हैं, हिम जैसे हैं। और जो श्री कृष्ण हैं वो नील वर्ण के, कृष्ण वर्ण के, काले रंग के हैं, इसलिए वो अंजन के समान हैं। तो नारद मुनि की तुलना तुषार के पर्वत से की गई है, हिम पर्वत से की गई है, और श्री कृष्ण की तुलना यहाँ अंजन पर्वत से की गई है। तो इव होने के कारण उपमा अलंकार स्पष्ट है। संपूर्ण अर्थ देखते हैं। जनः, जनः लोग, मनुष्य, मनुष्यों ने क्या है, उत्थितौ, उत्थित हुए, खड़े हुए, एतौ, एतौ इन दोनों को, तुषारांजन पर्वताविव, तुषार और अंजन के पर्वत के समान। यहाँ क्रमशः हिमालय और नीलगिरी पर्वत के समान ऐसा अर्थ ले सकते हैं। तो हिमालय और नीलगिरी के समान, यावद जब तक, न उदपश्यत जब तक नहीं देखा था, जब तक देख भी नहीं पाए थे, तावद तब तक, देख ही नहीं पाए, तावत तब तक, तब तक तो क्या है, मुनिश्चिरंतन, उस चिरंतन मुनि ने, पुराण मुनि ने, पुराण मुनि श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि प्राचीन काल में भगवान ने बद्री का आश्रम में नारायण के अवतार के रूप में तपस्या की थी, इसलिए उन्हें चिरंतन, प्राचीन मुनि कहा गया है। तो तावत तब तक मुनिश्चिरंतन, चिरंतनः मुनिः, पुराण मुनि श्री कृष्ण ने स्वहस्त दत्ते आसने, अपने हाथ से दिए गए आसन पर, मुनिम, मुनि नारद को अभिन्यविविशत, बिठा दिया। जनः लोग, उत्थितौ खड़े हुए, एतौ इन दोनों को, तुषारांजन पर्वतौ इव, हिमालय और नीलगिरी के समान, यावत जब तक, न उदपश्यत नहीं देख पाए थे, जब तक देख भी नहीं पाए थे, तावत तब तक, तब तक तो चिरंतन मुनि ही, चिरंतन मुनि ने, पुराण मुनि श्री कृष्ण ने, स्वहस्त दत्ते आसने, अपने हाथ से दिए गए आसन पर, मुनिम, नारद मुनिम, नारद मुनि को अभिन्यविविशत, बिठा दिया। तो यहाँ इस
पद्य में उपमा अलंकार एव के कारण स्पष्ट ही है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, यह उपमा का लक्षण है। यह श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रष्टव्य है, पूछा जाता है। श्री कृष्ण नीलवर्ण के हैं और उनके सामने उच्च आसन पर बैठे हुए नारद जी वो गौरवर्ण के हैं। तो वे दोनों कैसे प्रतीत हुए, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। महामहानील शिलारुच पुरो, महामहानील शिलारुच पुरो, निषेदिवान् कंसक्रशसविष्टरे, श्रितोदयाद्रेरभिषायमुच्चकैः रचुचुरचन्द्रमसोऽभिरामताम्। ये माघ का कौशल है। अपन कहते हैं ना, माघे संति त्रयो गुणा, तो उनमें एक गुण है पद लालित्य का। ये पद लालित्य का गुण यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अचूचुरत चंद्रमसोभिरावताम। महानील शिलारुच, महा विशाल जो महानील है, इंद्रनील जो शिला है, मणि है, उस मणि की रुच कांति वाले, उस मणि के समान कांति वाले, यानी नीली कांति वाले। कंस क्रशः, कंस के शत्रु कौन हुए? श्री कृष्ण। कंस के शत्रु श्री कृष्ण के, यहाँ दोनों जगह षष्ठी विभक्ति है। कंस क्रश श्री कृष्ण के, पुरः आगे, सामने, पुरः के कारण ही इन दोनों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। तो महानील शिलारुच कंस क्रशः पुरः, महाविशाल महानील इंद्रनील शिलारुच शिलामणि, उस मणि के समान रुच कांति वाले, नीली कांति वाले, कंस क्रशः कंसारी, कंस के शत्रु श्री कृष्ण के, पुरः सामने, सामने, उच्चकैः, उच्चकैः ये शब्द विष्टरे के लिए आया है। उच्चकै विष्टरे, ऊंचे आसन पर, विष्टरम आसनम, उच्चकै विष्टरे ऊंचे आसन पर, स निषेदिवान, निषेदिवान बैठे हुए, स उन्होंने, उन नारद ने, अभिसायम, अभिसायम सांझ के समय, श्रितोदयाद्रेः, श्रित उदयाद्रि, उदयाद्रि उदयाचल, अद्रि पर्वत को कहते हैं, अचल को कहते हैं। उदयाद्रि उदयाचल पर श्रित आश्रित, उदयाचल पर आरूढ़, कौन? चंद्रमसः, षष्ठी है, चंद्रमा की, उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की, अभिरामताम अचूचुरत, अभिरामता को, सुंदरता को, अचूचुरत चुरा लिया। अब इसका तात्पर्य हम समझ लेते हैं कि श्री नारद ने चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। कैसे चंद्रमा की? सांझ काल में उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। जो सामने चूँकि श्री कृष्ण विराजमान हैं, वो नील वर्ण के हैं, तो इसलिए कहा कि शाम को उदयाचल पर आरूढ़। और श्री कृष्ण के सामने बैठे हुए जो नारद हैं वो गौर वर्ण के हैं,
तो ऐसा लगता है उन्होंने चंद्रमा की शोभा को ही चुरा लिया है। श्री कृष्ण तो इंद्रनील मणि के समान कांति वाले हैं ही। तो यहाँ एक तो महानील शिला रुच, यहाँ उपमा स्पष्ट है, श्री कृष्ण की तुलना विशाल इंद्रनील मणि की कांति के समान की गई है। दूसरा, नारद ने चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया। कोई और किसी और की शोभा को कैसे चुरा सकता है, कैसे धारण कर सकता है? तो इस वाक्य में संगति नहीं बैठती है, अभवन वस्तु संबंध। लेकिन उपमा परिकल्पक, लेकिन उपमा की कल्पना करने पर यह संबंध बैठ जाता है, यानी चंद्रमा के समान शोभा को धारण कर लिया। तो इस प्रकार अर्थ लेने पर निदर्शना अलंकार भी यहाँ स्पष्ट है। अगला पद्य। विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयतयज्वनां प्रियः ग्रहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि की पूजा की और उस पूजा से वो बड़े प्रसन्न हुए। विधाय तस्य अपचितिं प्रसेदुष, प्रसेदुष प्रसन्नस्य, प्रसन्न हुए, तस्य उस नारद की, अपचितिं विधाय, अपचिति करके, पूजन करके, अपचिति पूजा, पूजन, पूजा नमस्यापचिति इत्यमरः। तो प्रसेदुष प्रसन्न हुए, तस्य उस नारद की, नारद मुनि की, अपचितिं विधाय, अपचिति करके, पूजा करके, पूजा करके, यज्वनाम प्रियः, ये श्री कृष्ण के लिए आया है, यज्ञ करने वालों के प्रिय श्री कृष्ण प्रकामम अप्रियत, प्रकामम अत्यधिक, अप्रियत प्रसन्न हुए, अत्यधिक प्रसन्न हुए। अब उसमें प्रसन्नता का क्या कारण है वो उत्तरार्ध में व्यक्त किया गया है, और एक तरह से पूर्वार्ध में जो सामान्य कथन किया गया है उसका उत्तरार्ध के द्वारा समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतन्यास अलंकार भी होगा। ही क्योंकि, अत्यंत प्रसन्न क्यों हुए? ही क्योंकि महानुभावाः, महानुभावाः, महानुभाव लोग, महात्मा लोग, आर्यान पूजनीय व्यक्तियों को, परिचर्या अपनी परिचर्या से, अपनी सेवा के द्वारा, मुहु ग्रहीतुम, मुहु बार बार, ग्रहीतुम वशीकर्तुम, ये अर्थ मल्लीनाथ ने किया है, ग्रहीतुम वशीकर्तुम, वश में करने के लिए, ग्रहण करने के लिए अर्थात वश में करने के लिए, नितांतम अर्थिनः, नितांतम अत्यधिक, अर्थिनः अर्थी होते हैं, इच्छुक होते हैं, अभिलाषुक होते हैं। तो प्रसेदुष प्रसन्न हुए, तस्य उस नारद की, अपचितिम विधाय पूजा करके, यज्वनाम प्रियः यज्ञ करने वाले जो साधक हैं उनके प्रिय श्री कृष्ण, प्रकामम अप्रियत अत्यधिक प्रसन्न हुए। कृष्ण की प्रसन्नता का कारण क्या है? ही क्योंकि महानुभावा, महानुभाव लोग, वे आर्यान, आर्य लोगों को, पूज्य लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को, परिचर्या अपनी परिचर्या से, अपनी सेवा से, मुहु ग्रहीतुम,
मुहुः बार बार ग्रहीतुम वशीकर्तुम, वश में करने के लिए, नितांतम अर्थिनः, नितांतम अत्यधिक, अर्थिनः अर्थी होते हैं, अभिलाषुक होते हैं, इच्छुक होते हैं। तो अर्थांतरन्यास अलंकार है ही। आगे बढ़ते हैं 18वां श्लोक शिशुपाल वधम का। अब उनकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए नारद ने भी अपने कमंडलू से पानी निकाला, जिसमें समस्त तीर्थों का पानी रहता है, और उसे श्री कृष्ण के ऊपर छिड़का, जिसे श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ स्वीकार कर लिया। इसका वर्णन इस श्लोक में है। अशेष तीर्थोपरता कमंडलोर निधाय पाणा वृषिणाभ्युदीरिताः अघोघ विध्वंस विधौ पटीयसे न तेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदप। हरिः अग्रहीद अपः। मूल वाक्य तो इतना ही है कि हरि ने अपः, अप जो शब्द है यह हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है और बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इसीलिए यहाँ इसके रूप ऐसे होते हैं, आपः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आपः और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में अपः, फिर तृतीया इत्यादि में अदभि अदभ्य अदभ्य अपाम अपसु और हे आपः। तो हरि ही, हरि ने, ये कर्तृपद है, और अपः जलों को अग्रहीत ग्रहण कर लिया। नतेन मूर्धना झुकाए हुए सिर से, सिर झुका करके हरि ने क्या है, अपः अग्रहीत जलों को ग्रहण कर लिया। अब जलों को बोलते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, जल हमेशा हम एक वचन बोलते आए हैं, पर चूँकि अप शब्द जो है वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए उसका शब्द से अनुवाद करें तो जलों को। हाँ, अपन जल के छींटें ये अर्थ ग्रहण कर सकते हैं तो ज़्यादा उचित हो जाएगा कि हरि ने नतेन मूर्धना झुकाए हुए सिर से अप अग्रहीत जल के छींटों को अग्रहीत माने ग्रहण कर लिया। ये मूल वाक्य है। तो अर्थ शुरू करते हैं इसका। अशेष तीर्थोपरताः, वो जल कैसा है? अशेष तीर्थोपरताः, अशेष समस्त, तीर्थोपरताः तीर्थों से लाया गए, समस्त तीर्थों से लाए गए, और कमंडलो हो, कमंडलू से, एक लकड़ी का बना हुआ विशेष पात्र होता है मुनियों के हाथ में, जिसे कमंडलू कहते हैं। उस कमंडलू से निधाय पाणौ, पाणौ निधाय, पाणी शब्द की सप्तमी का रूप है पाणौ, पानी में हाथ में निधाय रख करके, पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ, इसलिए विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह का नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी यानी हस्त ग्रहण, हाथ का ग्रहण। तो पाणौ निधाय, हाथ में रख करके, ऋषिणा ऋषि के द्वारा, अभ्युदीरिताः, अभ्युदीरिता छिड़के हुए, छिड़के गए, और अघोघ विध्वंस विधौ पटीयसी, जल का एक विशेषण और है, अघोघ विध्वंस विधौ पटीयसी ही। अघोघ, अघ पाप को कहते हैं और ओघ समूह को कहते हैं। जैसे जलौघ, जल का समूह यानी बाढ़, तो अघोघ पापों का समूह, पापों का समूह का विध्वंस विधौ, विध्वंस करने में, पटीयसी अत्यधिक समर्थ, पटु निपुण, अत्यधिक समर्थ, अपह उन जल के छींटों को, हरि ही श्री कृष्ण ने, नतेन मूर्धना, नत मस्तक से, मूर्धना मूर्धा,
सबसे मूर्धन्य भाग सिर होता है, मूर्धा नाम सिर का है, यह तृतीया विभक्ति है। इसलिए नतेन मूर्धना, झुके हुए सिर से नतमस्तक होकर के अग्रहीत, अग्रहीत ग्रहण किया। तो श्री कृष्ण ने नारद के द्वारा छिड़के हुए उस पवित्र जल को ग्रहण कर लिया था। आगे बढ़ें, 19वां पद्य लेते हैं। हाँ, मुनि की आज्ञा, जब श्री कृष्ण ने मुनि को अपने आसन पर बिठा दिया तो मुनि की आज्ञा प्राप्त करके श्री कृष्ण भी अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे विराजमान हुए। और उस समय उनकी कैसी शोभा हुई, इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। स कांचने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्यामतनोर्न्यवीक्षत जिगाय जम्बूजनितश्रियश्रियं सुमेरुशृङ्गस्य तदा तदासनम्। नवाम्बुद श्याम तनुः श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। नवाम्बुद, नव अम्बुद, अम्बु पानी को कहते हैं, अम्बुद कहते हैं मेघ को, और वैसे भी श्री कृष्ण की तुलना मेघ से की जाती है, उन्हें घनश्याम कहते ही हैं। तो नवाम्बुद श्याम, नए मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, नवाम्बुद श्याम नए मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, स श्री कृष्ण ने, वे श्री कृष्ण ने क्या है, मुनेरनुज्ञया, मुनि की अनुज्ञा से, तृतीया विभक्ति है अनुज्ञया, जैसे पूजा की तृतीया विभक्ति पूजया, लता की लतया, कृपा की कृपया, तो अनुज्ञा शब्द की तृतीया है अनुज्ञया, अनुमति से। मुने अनुज्ञया, मुनि नारद की अनुमति से, कांचने, कांचन निर्मित, कंचन सोने को कहते हैं, तो सुवर्ण निर्मित, यत्र यस्मिन, जिस आसन पर न्यवीक्षत, न्यवीक्षत बैठे थे। पुनः इसी का संपूर्ण अर्थ करते हैं। नवाम्बुद श्याम तनुः, तनु शरीर को कहते हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं, नवाम्बुद श्याम तनुः, नए अम्बुद के समान, बादल के समान श्याम तनु, श्याम वर्ण वाले, श्याम शरीर वाले। तो यहाँ उपमा तो छिपी हुई है, श्याम शरीर वाले, स वे श्री कृष्ण, मुनेर अनुज्ञया, मुनेह अनुज्ञया, मुनि की अनुज्ञा से, अनुमति से, कांचने, कंचन के बने हुए, सोने के बने हुए, यत्र जिस आसन पर, न्यवीक्षत विराजमान हुए, बैठे, तदासनम, तद आसनम, उस आसन ने, तदा उस समय, उस आसन ने उस समय, तदा तदा दो बार आ रहा है, पर पहला तदा सार्थक है, दूसरा निरर्थक है। तो सत्यर्थ है पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेने वावृतिर यमकम विनिगद्यते, या यमक अलंकार भी स्पष्ट हो रहा है। तो तदासनम, उस आसन ने, तदा उस समय, जम्बू जनित श्रियः, जम्बू जामुन को कहते हैं। इस समय वर्षा ऋतु में जामुन जो नीले रंग के होते हैं खूब खाने को मिलते हैं। श्री कृष्ण भी नीलवर्ण के ही हैं। तो जम्बू जनित श्रिय, जम्बू से, जामुनों से, जनित श्रिय उत्पन्न श्री वाले, उत्पन्न शोभा वाले, जामुनों से उत्पन्न शोभा वाले। कौन, सुमेरु श्रृंगस्य, सुमेरु
पर्वत के शिखर की, श्रृंग शिखर को कहते हैं, सुमेरु पर्वत के शिखर की श्रियम जिगाय, श्रियम श्री को, शोभा को, जिगाय जीत लिया। जब श्री कृष्ण, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण उस सोने के बने हुए आसन पर बैठे तो उस आसन की शोभा कैसी हुई? वो आसन ऐसे लगने लगा जैसे वो सुमेरु पर्वत हो और जिस पर जामुन उगे हुए हों। तो यहाँ वर्णों की समानता स्पष्ट है। कृष्ण है वो नील वर्ण के हैं और जो विशाल सोने का बना हुआ आसन है वो सुमेरु पर्वत जैसा दिखाया गया है। यहाँ निदर्शनालंकार भी स्पष्ट है। कोई और किसी और की शोभा को कैसे जीत सकता है? आसन है वो सुमेरु पर्वत की शोभा को कैसे जीत सकता है? तो अभवन वस्तु संबंध, इन दोनों वस्तुओं में संबंध नहीं हो रहा है, तो संबंध बिठाने के लिए फिर उपमा की कल्पना करनी पड़ती है कि उस आसन ने सुमेरु पर्वत जैसी शोभा को जीत लिया, जैसी शोभा को धारण कर लिया। और जब उपमा की कल्पना कर लेते हैं दो वस्तुओं में संबंध नहीं बैठने पर, तो फिर निदर्शनालंकार होता है। यह पहले भी बताया था। इसका लक्षण है निदर्शना अभवन वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। आज का ये अंतिम पद्य, 20वां श्लोक। सतप्तकार्ता स्वरभास्वराम्बरः कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः विदिद्युते वाडवजातवेदसः शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्बसां निधिः। श्याम शरीर वाले हैं श्री कृष्ण और उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। तो वे जो श्री कृष्ण हैं वो समुद्र जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कैसे समुद्र जैसे? जहाँ साक्षात वड़वाग्नि हो, साक्षात वड़वाग्नि की ज्वालाएं विराजमान हो, ऐसे समुद्र जैसे लग रहे हैं। उपमालंकार स्पष्ट है ही, शब्दशः अर्थ देख लेते हैं। सतप्तकार्त स्वर भास्वराम्बरः, स वे श्री कृष्ण विदिद्युते सुशोभित हुए, अम्बसाम निधि इव, अम्भस जल को कहते हैं, अम्बसाम निधि समुद्र का नाम हो जाता है। तो स वे श्री कृष्ण अम्बसाम निधि इव, समुद्र के समान विदिद्युते सुशोभित हुए। समुद्र के समान क्यों सुशोभित हुए? कैसे श्री कृष्ण सुशोभित हुए? तो पहले उनके विशेषण देखते हैं। कठोर ताराधिप लांछन छवि। कठोर, कठोर कहते हैं पूर्ण, पूर्ण ताराधिप, ताराओं के अधिपति कौन हैं? ताराओं के अधिपति हैं चंद्रमा। तो कठोर ताराधिप का अर्थ हो जाएगा पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र लांछन छवि कर सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा के लांछन छवि, लांछन के समान छवि वाले, कलंक के समान छवि वाले। चंद्रमा के जैसा नहीं बताया जा रहा है, चंद्रमा में जो काला धब्बा होता है, कलंक होता है, उसके समान छवि वाले बताया जा रहा है श्री कृष्ण को। तभी वो उनके नील वर्ण की समानता हो पाएगी। तो ये श्री कृष्ण ऐसे हैं। और फिर उन्होंने क्या है, पीतांबर धारण कर रखा है। तो उसके बारे में कहते हैं तप्त कार्त स्वर भास्वराम्बर। तप्त, तपाए हुए, कार्तस्वर, कार्तस्वर नाम है सोने का, गोल्ड का। तप्त कार्तस्वर, तपाए हुए सोने के समान, भास्वराम्बर, भास्वर अंबर वाले, चमकीले वस्त्र को धारण करने वाले, पीत वस्त्र को धारण करने वाले
और कठोर ताराधिप लांछन छवि, पूर्ण चंद्रमा के समान, पूर्ण चंद्रमा के कलंक के समान छवि वाले स वे श्री कृष्ण। वाड़व जात वेदस शिखा भी, वाड़व जात वेदस, जात वेदा अग्नि को कहते हैं, वाड़व जात वेदा हो जाएगा वाड़वाग्नि। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन साहित्य में एक ऐसी कल्पना की गई है कि समुद्र का अथाह पानी पृथ्वी पर क्यों नहीं आता है, तो कहा गया कि उसमें एक वाड़व है, घोड़ी है ना, उस घोड़ी के मुख से लगातार अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं और वह समुद्र के अतिरिक्त पानी को पी लिया करती है, सोख लिया करती है, इसलिए समुद्र अपनी मर्यादा में बना रहता है। तो वाड़व जात वेदस, वाड़वाग्नि की शिखा भी, शिखाओं से, ज्वालाओं से आश्लिष्ट व्याप्त हुए, अम्बसाम निधि इव समुद्र के समान विदिद्युते सुशोभित हुए। पुनः संपूर्ण अर्थ देखें। तप्त कार्त स्वर भास्वरांबर, तपाए हुए सोने के भास्वरांबर, भास्वर चमकीले, तपाए हुए सोने के समान भास्वरांबर चमकीले वस्त्र को धारण करने वाले, भास्वर अंबर वाले, उपमा अलंकार समान अर्थ के कारण स्पष्ट है इसी में। और फिर कठोर ताराधिप लांछन छवि, कठोर ताराधिप पूर्ण चंद्रमा के लांछन छवि, कलंक के समान छवि वाले, यहाँ भी उपमा छिपी हुई है, छवि वाले स वे श्री कृष्ण। वाड़व जात वेदस शिखा भी आश्लिष्ट, वाड़वाग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हुए, कौन हुए व्याप्त? अम्बसाम निधि समुद्र, समुद्र के एवं यानी समान ही विदिद्युते सुशोभित हुए। श्री कृष्ण हैं वो नीलवर्ण के हैं, समुद्र भी नीले रंग का प्रसिद्ध है ही। श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा है, पीत वस्त्र धारण कर रखा है, और समुद्र में जो वाड़वाग्नि की ज्वालाएं हैं वो भी पीत वर्ण की होती है, और इसी कारण वो वाड़वाग्नि से, वाड़वाग्नि की शिखाओं से घिरे हुए समुद्र के समान सुशोभित हुए थे। अस्तु, नमो नमः। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।